कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में सुखताल, जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम सब भी चलते हैं सुखताल और श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा का श्रवण करते हैं। पिछले प्रसंग को देखते हुए, पिछले प्रसंग में 11वां स्कंद और उसका 30वां अध्याय, उसकी कथा श्री सुखदेव जी महाराज सुना चुके थे। और उस कथा में आपने महाराज यदुवंशियों का महाराज स्वधाम गमन आपने सुना, बलराम जी महाराज का स्वधाम गमन सुना, और महाराज वो जरा नाम का व्याध था, उसका भी महाराज जो है वैकुंठ धाम में जाना, उसका भी सुना। दारुक जब भगवान को ढूंढता आया, भगवान ने दारुक को जो आज्ञा दी, द्वारिका में जाकर दारुक ने सब कुछ कहा और फिर द्वारका वासियों ने जो कुछ किया वो सब आपने सुना। आज इसी स्कंद का महाराज 31वें अध्याय की कथा कहेंगे हैं। सुखदेव जी महाराज भगवान का स्वधाम गमन की कथा है। तो आइए चलते हैं जो का त्यों सुखदेव जी महाराज ने क्या कथा सुनाई है राजा परीक्षित जी को। श्री सुक उवाच अथ तत्रागमद ब्रह्मा भवान्या च समं भवः महेंद्र प्रमुखा देवा मुनयः स प्रजेश्वराः। सुखदेव जी महाराज कहते रहे, परीक्षित जब दारुक द्वारिकापुरी में चला गया, फिर उसके बाद वहाँ प्रभासक क्षेत्र में ब्रह्मा जी, शिव जी और पार्वती जी, इंद्रादि लोकपाल, मरीचि आदि प्रजापति, बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए बड़े उत्सुकता से वहाँ पर आए हैं, जहाँ प्रभासक क्षेत्र में भगवान विराजमान थे। बभृशुः पुष्पवर्षाणि विमानावलिभिर्नभः कुर्वन्तः संकुलं राजन् भक्त्या परमया युताः। ये मुख्य तो आ गए यहाँ और देवता। महाराज कहते हैं 33 करोड़, कोटि शब्द हालांकि वहाँ कोटि का मतलब प्रकार है, 33 प्रकार के हैं, लेकिन और भी जो देवता बचे, अरे महाराज आकाश में विराजमान हो गए। विमानावली भी, महाराज जो है विमानों की वहाँ पर भीड़ लग गई। नभः पुष्प वर्षाणी बभृशु, आकाश में विमानों की भीड़ लग गई, वहाँ से भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगे। हे राजन संकुलम कुर्वन्तः, विमान इतने हुए कि आकाश छोटा पड़ गया महाराज। इस प्रकार आकाश में चारों तरफ विमान हो गए और वो जितने देवता थे वे सभी भगवान की भक्ति में तल्लीन थे। खमुत्पपात राजेन्द्र शाश्वध्वज उदीक्षितः तमन्वगच्छन् दिव्यानि विष्णु प्रहरणानि च। भगवान अपनी लीला का संवरण करके स्वधाम पधार रहे हैं। उनके जाने से पहले महाराज उन्होंने जितना काम था सब किया। यादों को भी महाराज सबसे पहले पहुंचाया है, और वो जो व्याध था जरा नाम का व्याध, उसको भी महाराज सशरीर वैकुंठ में पहुंचाया है। अब उनके महाराज वो दिव्य अस्त्र शस्त्र रह गए हैं, रथ घोड़े ध्वज सब, अब महाराज इनको भी पहुंचा रहे हैं। भाई आप भी जाओ, हम सबसे बाद में आएंगे। घर का जो मुखिया होता है ना महाराज, वो बारात में सबसे बाद में जाता है, सब ताले मंगल सारी व्यवस्थाएं सब देख के पहले बारात को विदा करता है। तो सुखदेव जी महाराज कहते रहे, राजन उदीक्षतः, सबके देखते देखते अश्वध्वजः शाश्वध्वजः खम उत्पपात, सबके देखते देखते भगवान का वह गरुड़ ध्वज रथ पताका
और घोड़ों के साथ आकाश में उड़ गया। उसके पीछे पीछे भगवान के आयुध भी चले गए, सबको भेज दिया। महाराज ये श्लोक 30वें अध्याय में भी आया है, वहीं से हमने इसको एक बार फिर लिया है प्रसंग के अनुसार कि भगवान का कोई चिन्ह यहाँ पर रहा नहीं। सारे अस्त्र शस्त्र जितने भी थे वो सब भी उन्होंने महाराज पहले ही भेज दिए। भगवान पितामहं वीक्ष्य विभूतिरात्मनो विभु संयोज्यात्मनि चात्मानं पद्म नेत्रे निमीलयते। विभु, विभु का मतलब सर्वव्यापक, सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देख करके अपने आत्मा को स्वरूप में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बंद कर दिए। भागवत जी में भगवान ने 2 बार नेत्र बंद किए। एक बार तो पूतना मुँह से आई थी, महाराज उसको देख करके उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। कई उत्प्रेक्षाएँ वहाँ की गई है, कई संभावनाएं विद्वानों ने उसका अर्थ किया है, शताधिक 100 से ज़्यादा। और इस कथा का वर्णन हम आपसे पहले कर चुके हैं। अभी तो हम ये कहेंगे कि भगवान ने सब की ओर देखा, जो भी वहाँ आए थे उनकी ओर देखा। अरे देखा होगा तो सब उनको प्रणाम कर रहे होंगे। जब प्रणाम कर रहे होंगे तो भगवान ने उनकी तरफ देख करके ही उनके प्रणाम को, अभिवादन को स्वीकार किया होगा। महाराज कई बार जब प्रणाम को स्वीकार करते हैं तो जैसे अगला व्यक्ति हमें प्रणाम करता है वैसे ही हम भी करते हैं। हाथ जोड़ के सिर झुकाया तो आप भी हाथ जोड़ के सिर झुकाते हैं, केवल हाथ जोड़े हैं तो आप भी हाथ जोड़ लेते हैं, सिर हिलाया तो सिर हिला देते हैं। तो ऐसे ही महाराज सबको सबने प्रणाम किया। अब इतनी फुर्सत है नहीं कि महाराज सबको पुनः उसी तरह से अभिवादन किया जाए, इसलिए भगवान ने संकेत में सबको दिखा दिया, सबको बता दिया कि हम आपके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। महाराज सब की तरफ देखा और देख करके क्या किया, अपने नेत्र बंद कर लिए। लोकाभिरामां स्वतनुं धारणा ध्यान मंगलम योग धारणयाग्नेयात् अदग्ध्वा धामा विशत्स्वकम। सबकी अंत्येष्टि क्रिया हुई है महाराज। प्रभासक क्षेत्र में जो भी यादव उस वीर गति को प्राप्त हुए सब की अंत्येष्टि हुई। लेकिन भगवान के लिए लिखा है अदग्ध्वा, भगवान के शरीर को नहीं, भगवान का शरीर ज्यों का त्यों आया, ज्यों का त्यों चला गया। अदग्ध्वा स्वकम धामम आविशत। भगवान ने अपने शरीर को महाराज ज्यों का त्यों जैसे आए थे वैसे के वैसे ही महाराज जो है स्वधाम चले गए। लोकाभिरामाम स्वतनुम, भगवान का श्री विग्रह महाराज उपासकों के ध्यान और धारणा का मंगलमय आधार है। धारणा ध्यान मंगलम, इसीलिए उन्होंने अग्नि देवता संबंधी योग धारणा के द्वारा, योग माया के उस वैभव के द्वारा, चमत्कार के द्वारा उसको नहीं जलाया, अपितु सशरीर अपने धाम में चले गए। क्योंकि ईश्वर का आविर्भाव और तिरोभाव होता है। आविर्भाव का मतलब भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, और तिरोभाव का मतलब सशरीर यहाँ से जाना। प्राकट्य और अंतर्भाव होता है, प्रकट होते हैं, अंतर्धान होता है। कृष्ण का न जन्म है और न मृत्यु है। दिवि दुन्दुभयो नेदुः पेतुः सुमनश्चखात् सत्यम धर्मो धृतिर्भूमेः कीर्तिश्रीश्चानुतम ययुः। जो ही भगवान यहाँ से पधारे महाराज आकाश में धुंदुबियाँ बजने लगी और फूलों की वृष्टि होने लगी, स्वर्ग में नगारे बजने लगे। अरे स्वागत होगा महाराज, अब वहाँ जा रहे हैं, इसलिए वहाँ के लोगों ने, स्वर्ग के जो देवता हैं उन्होंने नगारे बजाए हैं, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी है। भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे इस लोक से महाराज सत्य चला गया, धर्म चला गया, धैर्य चला गया, कीर्ति चली गई और लक्ष्मी भी
महाराज उनके पीछे पीछे चली गई। देखो आप, सूर्य जब उदय होता है तो अपनी किरण समूह को साथ में लाता है। दिन भर सूर्य महाराज गगन मंडल में उपस्थित रहते हैं तो महाराज उनकी किरणें भी महाराज धरती तल को पवित्र करती है। लेकिन जब सूर्य अस्ताचल की ओर जाते हैं और जब अस्त होते हैं तो अपनी किरणों को अपने साथ ही ले जाते हैं। भगवान ये सब विभूति लेके आए और इन सब विभूतियों को लेकर के भगवान इस धराधाम से प्रस्थान कर गए। देवादयो ब्रह्म मुख्या न विशंतम स्वधामने अविज्ञात गतिम कृष्णम ददृशुश्चाति विस्मिता। भगवान जब यहाँ से पधारे तो महाराज उनका जो गमन है उस गमन को कोई भी देवता नहीं देख पाए। क्यों नहीं देख पाए? अविज्ञात गतिम कृष्णम, भगवान श्री कृष्ण की गति मन और वाणी से परे है। तभी तो जब भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे तब ब्रह्मादि देवता भी उन्हें नहीं देख सके। इस घटना से उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। सोदामन्या यथाकाशे यान्त्वा हित्वा भ्रमंडलम गतिर्न लक्ष्यते मर्ते ही तथा कृष्णस्य देवतैः। कहते हैं जिस प्रकार मनुष्य जो गगन मंडल है, मेघ मंडल है, उसमें बिजली चमकती है और गगन मंडल को छोड़ करके जब बिजली जाती है आकाश में प्रवेश करती है तो जिस प्रकार मनुष्य उसका पता नहीं लगा पाते हैं कि बिजली तो चमकी तो सही लेकिन गई कहाँ, ऐसे ही महाराज बड़े बड़े देवता भी भगवान श्री कृष्ण की गति के संबंध में कुछ भी नहीं जान सके। बात सही देखो आप, मेघमंडल में बिजली चमकती है और चमकने के बाद तत्काल वो महाराज चली जाती है। तो आज दिन तक ये मालूम नहीं हुआ कि ये बिजली फिर जाती कहाँ है। ऐसे ही भगवान भी जब धराधाम छोड़कर को गए तो महाराज सब देखते के देखते रह गए, हक्के बक्के कुछ भी नहीं जान सके। अब साहब उनका तेज कहाँ गया तो उसके विषय में महात्म्य में एक श्लोक लिखा हुआ है। उस महात्म्य में लिखा हुआ है कि स्वकीयम यत् भवत् तेजः तच्च भागवते दधात् तेनेयं वाङ्मयीं मूर्तिं प्रत्यक्षा वर्तते हरे। नारद जी महाराज को कथा सुनाई थी सनकादि ऋषियों ने, मुनियों ने। तो वो ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए थे, उनके लिए कथा हुई थी। तो कथा प्रवक्ता कौन बनाए? सनकादि मुनि। और वो उन्होंने कहा भाई भागवत की कथा सुनाओ। तो नारद जी ने कहा महाराज भागवत क्या, हमने गीता पुराण सब सुना दिए इनको। तो अब जब उनसे इनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ तो महाराज ये जो है भागवत से कैसे होगा। तब सनकादि को ने कहा था कि नारद जी जब भगवान धराधाम छोड़ करके गए तब अपने तेज को इस भागवत जी में रखे गए हैं, इसीलिए महाराज इनसे ही इनका इलाज होगा। ज्ञान और वैराग्य का, ज्ञान और वैराग्य का उदय महाराज श्रीमद् भागवत से ही संभव है। तो सनकादि मुनि कह रहे हैं उनसे कि स्वकीयम यत् भवत् तेजः तच्च भागवते दधात् तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। हे नारद जी, भगवान जब धराधाम छोड़कर जाने लगे तब उनका जो तेज था, प्रकाश पुंज था, ज्योति थी, महाराज वो ज्योति उन्होंने किस में रख दी है? भागवत में रख दी है, स्थापित कर दी है। इसलिए भागवत को क्या कहते हैं महाराज जी? उनकी शब्दमयी मूर्ति है, वांग्मयी मूर्ति है, प्रत्यक्ष है। हरे है वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते। भगवान की ये वांग्मयी मूर्ति आज भी प्रत्यक्ष है। इसीलिए महाराज आज भी अगर भागवत जी के दर्शन हो गए तो समझ लो बांके बिहारी जी के दर्शन हो गए। हमारे जितने भी श्रद्धेय व्यक्ति हैं, भक्तजन हैं, महाराज उनको चाहिए कि अपने घर में एक भागवत जी की पोथी जरूर रखें हैं।
जहाँ अपना पूजा घरे वहाँ रख दें, ठाकुर जी के दर्शन होंगे, भागवत जी के भी दर्शन हो जाएंगे। और भागवत सुनाई, केवल महात्म्य सुनाया था महाराज, इसी में ज्ञान वैराग्य की जो तंद्रा निद्रा थी वो समाप्त हो गई थी। तो भगवान गए और अपनी ज्योति, अपना प्रकाश पुंज भागवत जी में स्थापित करके चले गए। ब्रह्म रुद्रादयस्ते तु दृष्ट्वा योग गतिम हरेः विस्मितास्तां प्रशंसन्तः स्वं स्वं लोकम ययुस्तदा। अब जब भगवान स्वधाम पधार गए तो अब क्या, अब तो सबको भी जाना ही था महाराज। इसीलिए ब्रह्मा जी महाराज, शंकर जी महाराज और भी जो देवता थे वहाँ पर जो उपस्थित हुए थे, उन्होंने भगवान की उस योग माया के वैभव को देखा और योग माया के वैभव को देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए और उसकी उन्होंने महाराज बड़ी बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा भी की और भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने अपने लोक में चले गए। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में चले गए और शंकर भगवान भी अपने शिवलोक में चले गए हैं। अन्यान्य जो देवता हैं वो भी अपने अपने लोक में चले गए। यो मर्ते नयो गुरुसुतम यमलोकनीतम त्वां चानयत् शरणदः परमास्त्रदग्धम जिज्ञन्तकान्तकमपि समसावनीशः किं स्वावने स्वरनयन् मृगयुं सदेहम्। सुखदेव जी महाराज कहते रहे, परीक्षित भगवान चाहते तो यहाँ युगों युगों तक रह सकते थे, उनको किसी के संरक्षण की आवश्यकता नहीं थी। जिन्होंने स्वयं ने ऐसे ऐसे काम किए, यो गुरुसुतम यमलोकात मरते न अनीतम। देखो उनके चमत्कार भगवान के, कि गुरुजी का बेटा समुद्र में स्नान करने गया था डूब करके और वो जो है महाराज मृत्यु को प्राप्त हो गया था। अब ये गए पढ़ने गुरुजी के पास, पढ़ने के बाद कहा गुरुजी कुछ भेंट दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। गुरुजी ने कहा भैया तुम्हारी गुरु माता से पूछ लेता हूँ, पता नहीं वो क्या कहे मैं क्या कहूँ। गुरु माता से जब सलाह की तो कहा अपने पुत्र को मांग लो। बताओ ममता होती है माता जी। अरे महाराज जब महाराज दैत्यों ने देवताओं को इंद्रासन से इस स्वर्ग लोक से परास्त करके महाराज भगा दिया था, तब कश्यप जी महाराज इतने दुखी नहीं हुए थे। कौन दुखी हुए? महाराज उनकी माता अदिति जी हुई। और अदिति के आश्रम में जब कश्यप जी भगवान पहुँचे, देखा उदासी छाई हुई है, तब कहा कि ये उदासी क्यों हैं, यहाँ वेद पाठ क्यों नहीं हो रहे हैं, ब्राह्मण भोजन क्यों नहीं हो रहे हैं, हवन क्यों नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज क्या होगा, तुम्हारे बेटों का हाल चाल तो ये हुआ। तो माता जी ज़्यादा दुखी होती है। गुरु माता जी ने कहा अपने पुत्र को मांग लो। तब महाराज वो पुत्र जिस अवस्था का, जिस कदकाठी का, जिस रूप स्वरूपवान का था, महाराज वैसे ही गुरु जी के पुत्र को ला करके और गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु जी को सौंप दिया। मरते न सशरीरे न। कहा अरे हे परीक्षित, जिन भगवान ने अपने गुरु जी के पुत्र को महाराज यमपुरी से सदेह वापस लौटा लाए और जो है अपने गुरु जी को दे दिया। त्वाम चानयत् शरणदः परमास्त्रदग्धम है। और कहते हैं प्रभु जी आप भी गोविंदाय नमो नमो हो गए थे। किससे? अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से। जब आप माँ के गर्भ में थे, अश्वत्थामा ने तभी ब्रह्मास्त्र चला दिया था आपके ऊपर, आप जल चुके थे उससे। अस्त्र दग्धम, अस्त्रेण दग्धम इति अस्त्र दग्धम। अस्त्र का मतलब ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र के द्वारा आप भी जल चुके थे। महाराज आपको भी जीवन दान दिया। भगवान तो इसे शरण देने वाले हैं। देखो आप, जिज्ञंत कांत कमपि समसावनीशः। और जिन्होंने महाराज युद्ध में शंकर भगवान को भी संतुष्ट कर दिया था, बाजी बराबर की रही थी महाराज।
वो उषा अनिरुद्ध मिलन में, बाणासुर की बेटी थी ना वो, तो महाराज बाणासुर ने कहा कि महाराज आप हमारे गुरुजी हैं, हमने आपकी बड़ी श्रद्धा भक्ति की है महाराज, हैं अब लड़ाई छिड़ गई तो हमारी ओर से लड़ने चलो। तो भगवान शंकर भी आए थे युद्ध के मैदान में गणों सहित। तो सारी कहानी कर रहे हैं, भगवान के प्रभाव ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से कि परीक्षित जी, उनको किसी की संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं समर्थ है। तो जिज्ञंत कांत कमपि समसावनी सह, जिन्होंने युद्ध में शंकर भगवान को संतुष्ट कर दिया, और किम स्वावने स्वर नयन मृगयुम स्वदेहम, और अभी अभी महाराज जरा नाम के बहेलिए को महाराज उन्होंने सदेह महाराज वैकुंठ में भेज दिया। ये भगवान श्री कृष्ण की ही सामर्थ्य है कि महाराज वो ऊपर गए को ला सकते हैं और नीचे वाले को ऊपर भेज सकते हैं। सदेह देखो महाराज, माता देवकी के जो अन्य जो पुत्र थे कंस के द्वारा जो मारे गए थे, माता जी ने इनसे भी कहा था कि आप जब गुरु जी के पुत्र को ला सकते हो तो मेरे बेटों को नहीं ला सकते क्या आप? हमें उनकी याद आ रही है। तो देखो आप गए और उनकी माता जी के पुत्रों को भी ले आए जो इनके भाई थे। और कहते हैं एक ब्राह्मण था द्वारिका में, उसके बच्चे होते ही जो है वो प्राण त्याग देते थे। महाराज उनके ऐसे करके करीब 7-8 बच्चे ऐसे मर गए। तो महाराज उनको भी ये सदेह वापस ले आए थे। ये कथा भी हम आपको सुना चुके हैं। तो कहा जो ऊपर जाने वालों को नीचे ले आते हैं और नीचे रहने वालों को ऊपर भेज देते हैं, सदेह है। ऐसे भगवान क्या महाराज है? ऐसे जो ऐश्वर्यशाली भगवान हैं उनके लिए क्या अपनी रक्षा करना असंभव है? क्या वह अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते हैं? ऐसा नहीं है भैया। उन्होंने अपना काम पूरा किया और पूरा काम करके अपने स्वधाम में पदार्पण किया। क्या काम किया? गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा दोहा लिखा है। असुर मारि था पई सुरन राखई निज श्रुति से हेतु, जग विस्तारई विमल जस राम जन्म कर हेतु। राक्षसों को मारना था, सज्जनों की रक्षा करनी थी, संसार में निर्मल यश फैलाना था, वैदिक मर्यादाओं की पुनर्स्थापना करनी थी। यही तो राम जी के जन्म का कारण है, यही तो श्याम जी के जन्म का कारण है। और कारण ही क्या है? फिर उनकी लीलाओं को गा गा करके भक्त भवसागर से पार होते हैं। सोई जस गाई भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। सोई जस गाई भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। कृपा सिंधु तो अपने भक्तों के लिए महाराज अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भैया वो तो इसलिए आते हैं, उनका काम होता है, फिर चले जाते हैं। अब हि दारुको द्वारकामित्य वसुदेव उग्रसेनयोः पतित्वा चरणावस्त्रहि निसंचत कृष्ण विच्युताः। सुखदेव जी महाराज कहते रहे, परीक्षित, दारुक भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर के भाई द्वारिका आया। भगवान ने आज्ञा दी थी कि तुम जाओ द्वारिका में, हमारे समाचार कहो, वहाँ जा करके यदुवंशियों के समाचार कहो, बलराम जी के कहो, सबके कहो। तो दारुक कहाँ आया? द्वारिका में आया। और द्वारिका में आकर के महाराज वसुदेव उग्रसेनयो हो, वसुदेव जी और उग्रसेन जी के महाराज वो चरणों पे गिर गया और गिर करके महाराज उनके चरणों को अपने आंसुओं से भिगोने लगा। चरणों पतित्वा अस्त्रहि, कहते हैं निसंचत, सिंचितवान। महाराज चरणों में उसने सिर रख दिया
और आंखों से आंसू बहने लगे। कथयामास निधनम वृष्णिनाम कृष्ण सो नृप तच्छ्रुत्वोद्विग्न हृदया जनः शोक विमूर्छिता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, उसने अपने आप को संभाल करके और यदुवंशियों के विनाश का पूरा पूरा हाल कह सुनाया कि महाराज वो जो गए थे वहाँ पिकनिक करने, महाराज ये हुआ उनसे, ये हादसा हुआ। धर्म कर्म करने गए थे, पुण्य कमाने गए थे महाराज, पुण्य अर्जित करने, लेकिन ऐसा हो गया। उसे सुनकर लोग बहुत ही दुखी हुए और महाराज शोक से मूर्छित हो गए। ये हुआ। तत्र स्म त्वरिता जगमुः कृष्ण विश्लेष विबलाः बसवः सेरते यत्र जातयो ग्रंथ आननम। भगवान श्री कृष्ण के वियोग से विब्बल होकर के, दुखी होकर के वे लोग सिर पीटते हुए वहाँ तुरंत पहुँचे घटनास्थल पर, और वहाँ देखा तो महाराज वहाँ जा कर के उनके भाई बंधु निष्प्राण होकर पड़े हुए थे। ये देखा, सब उनके सब बिखरे हुए हैं चारों तरफ। देवकी रोहिणी चैव वसुदेवस्तथा सुतौ कृष्ण रामा वपश्यन्तः शोकार्तः बीजहु स्मृतिम। तीन व्यक्तियों ने तो तत्काल प्राण त्याग दिए, देवकी, रोहिणी और वसुदेव, क्योंकि उन्होंने वहाँ जाने के बाद न बलराम जी को देखा और न भगवान श्री कृष्ण को देखा, अपने पुत्रों को नहीं देखा। प्राणों के प्यारे, आँखों के सितारे, ऐसे उन अपने पुत्रों को जब नहीं देखा तो महाराज शोक से जो है वो पीड़ा से बेहोश हो गए। इतना हृदय में आघात लगा पुत्र वियोग का कि वो तीनों वहाँ पर जो है बेहोश हो गए हैं। और प्राणांश बीजहुस तत्र, वहीं पर उन्होंने प्राण त्याग दिए। प्राणांश बीजहुस तत्र भगवद बिरहातुरा उपगुह्य पतिंस्तात चितामारुरुः स्त्रियः। उन तीनों ने तो प्राण त्याग ही दिए, क्योंकि भगवद बिरह आतुरा, उन्होंने भगवद बिरह से व्याकुल होकर के वहीं अपने प्राण त्याग दिए। और स्त्रियों ने अपने अपने पतियों के शव पहचान कर उन्हें हृदय से लगा लिया और उनके साथ चिता पर बैठकर भस्म हो गई। द्वारिका से जो भी गई थी स्त्रियां, महाराज उन सभी स्त्रियों ने अपने अपने पति के शव को पहचाना है, लिपट कर रोने लगी है और चिता बनाई है, और महाराज चिता पर अपने पति के साथ ही जलकर भस्म हो गई। कैसा दृश्य रहा होगा महाराज। 10वें स्कंद में देखो महाराज, जब यादव और जब उनकी स्त्रियां गोपियां बड़े क्या लीलाएं, क्या आनंद किया महाराज उन्होंने, बताओ। और अब देख लीजिए आप, राम पत्न्यश्च तद्देहम उपगुह्याग्निमा विशन। भगवान बलराम जी की जो स्त्रियां थी महाराज, बलराम जी के शव के साथ ही चिता पर चढ़ गई और जलकर भस्म हो गई। वसुदेव पत्न्यस्तद्गात्रम, वसुदेव जी की जो पत्नियां थी महाराज, वो वसुदेव जी के साथ ही चिता पर चढ़ करके भस्म हो गई। प्रद्युम्नादीन हरेशनुषा, और प्रद्युम्न जी आदि जो थे उनकी जो पत्नियां थी महाराज, वो प्रद्युम्न जी, अनिरुद्ध जी महाराज, इनकी पत्नियां थी, वो इन पतियों के साथ चिता पर चढ़ी और जलकर भस्म हो गई। कृष्ण पत्न्यो विशन अग्निम रुक्मण्याद्यास्तदात्मिका, और भगवान कृष्ण की रुक्मणी आदि पटरानियां थी, उनके ध्यान में मगन होकर वो भी अग्नि में प्रविष्ट हो गई। सभी ने अग्निदाह किया, जितनी महिलाएं थी महाराज, उन्होंने सबने अग्निदाह किया। अर्जुन प्रेयसः सख्यु कृष्ण से बिरहातुरः आत्मानं सांत्वयामास कृष्ण गीतैः सदुक्तिभिः। अर्जुन जी भी गए वहाँ पर, और जाने के बाद उन्होंने भी ये दृश्य देखा
सब विरह में जल गए, मर गए, जो भी हुए महाराज, मगर अर्जुन को विरह तो हुआ लेकिन उन्होंने प्राण नहीं त्यागे। और उन्होंने ही आकर के युधिष्ठिर जी से प्रभासक क्षेत्र के हालचाल कहे, महाराज सारे यदुवंशियों के विनाश की लीला कही, भगवान के स्वधाम गमन की बात कही। और तभी तो युधिष्ठिर जी महाराज ने सारे राजपाट छोड़ दिए भगवान के विरह में महाराज, और सन्यासी जैसा वेश बनाया और वीर यात्रा पर निकल गए, स्वर्गारोहण के लिए चल दिए थे। तो ये अर्जुन है, भगवान जो है अर्जुन के बड़े प्रिय हैं और मित्र भी हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, अर्जुन अपने प्रियतम और सखा भगवान श्री कृष्ण के विरह से पहले तो अत्यंत व्याकुल हो गए, फिर उन्होंने उनके गीतोक्त सदुपदेशों का, गीता जी में वर्णित या गीता जी में भगवान ने उनको जो उपदेश दिया था, ऐसे उन उपदेशों का स्मरण करके उन्होंने अपने मन को संभाला। यदि गीता जी का ज्ञान नहीं दिया होता तो अर्जुन जी की भी यही स्थिति होती, वो भी प्राण त्याग देते। महाभारत के युद्ध के पहले महाराज भगवान ने अर्जुन को 18 अध्यायों में वो उपदेश दिए थे। और वो तो उपदेश तो बहुत हैं, सारे उपदेश तो हम आपको यहाँ नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो मुख्य उपदेश है जो बता देते हैं आपको। गीता जी का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। अर्जुन को विषाद हुआ, मोह हुआ अपने परिजनों में, और युद्ध के लिए भगवान से उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं लड़ूंगा। विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसा। और महाराज जो है, न योच्येति गोविंदम तूष्णिम उक्त्वा बभूव है, गोविंद हम लड़ेंगे नहीं कह के चुप हो गया, रथ के पिछले हिस्से में आके बैठ गए थे। कहा, अरे महाराज आप लड़ने की बात कर रहे हो, हमारा दिमाग चक्कर खा रहा है, हमारी त्वचा जली जा रही है। त्वचे वो परिदह्य थे, त्वचा जल रही है महाराज। तो इस प्रकार अर्जुन ने भगवान से युद्ध के लिए मना किया। अब द्वितीय अध्याय शुरू होता है गीता जी का, उसमें भी 8-9 श्लोक इन्हीं के ही हैं, अर्जुन के ही हैं। और कहा, महाराज इस मामले में हम जरा किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करो। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यश्रेयसात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम सादिमां त्वां प्रपन्नम। हम आपकी शरणागत हैं, हम आपके शिष्य हैं, आप हमें सदु उपदेश कीजिए। तब भगवान ने पहला उपदेश यही दिया। श्री भगवान वाचे अशोचानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान ने कहा, तुम्हारी बहुत सुनी हमने, पहले अध्याय में बहुत सुनी, अब तक सुन रहे हैं, आप बड़ी पंडितों जैसी बातें करते हैं, लेकिन पंडितों जैसा आप व्यवहार नहीं कर रहे हैं। कैसा पंडित कैसा व्यवहार करते हैं कि जो दुनिया में हैं उनसे मोह नहीं रखते, और जो दुनिया से चले गए हैं उनके प्रति शोक नहीं करते। गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्जुन, शरीर नाशवान है, आत्मा अजर अमर है। इस शरीर और आत्मा का भेद करते हुए भगवान ने उनको ये उपदेश दिए थे। कहा, आत्मा तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अरे महाराज और भी ऐसे दिए, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ऐसे कई उपदेश दिए महाराज। उन उपदेशों को स्मरण करके और अर्जुन ने अपने शरीर को रखा।
इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पर उन्होंने कि महाराज अर्जुन प्रेयसः सख्यु कृष्ण से विरहातुर, कृष्ण से विरहातुर है, कृष्ण के विरह में बड़े आतुर अर्जुन ने क्या किया, आत्मानम सांत्वयामास, अपने मन को सांत्वना दी। कृष्ण गीता ही सदुक्त वे, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उसको जो उपदेश दिया था उन उपदेशों का स्मरण करते हुए बंधूनाम नष्ट गोत्राणाम अर्जुन सांपरायिकम हतानाम कारयामास यथावद अनुपूर्वशः। महाराज युद्ध में कई खानदान खत्म हो गए, तो जिनके खानदान में कोई बचा ही नहीं, नष्ट गोत्राणाम, जिनके गोत्र में कोई बचा ही नहीं, ऐसे हतानाम बंधुनाम, ऐसे उस युद्ध में मारे गए जो बंधु थे, अपने भाई बंधु थे, उन भाई बंधुओं का महाराज अंत्येष्टि क्रिया बाद की जितनी श्राद्ध तर्पण जो भी हैं वो सब महाराज अर्जुन ने विधि पूर्वक किए, अर्जुन ने ही किए सबके, जिनके खानदान में कोई नहीं बचा। द्वारकाम हरिणा त्यक्ताम समुद्रोप्लावयत् क्षणात् वर्जयित्वा महाराज श्रीमद् भगवदालयम। ये 5000 वर्ष की बात हो गई महाराज। तो कहते हैं हाँ कि भगवान के न रहने पर समुद्र ने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान, रुक्मिणी जी का घर, उसको छोड़कर एक ही क्षण में सारी द्वारिका को पानी में डुबो दिया। हरिणा त्यक्ताम द्वारिकाम, भगवान ने जो ही द्वारिका का परित्याग किया, समुद्र क्षणात् प्लावयत्, समुद्र में ने एक क्षण भर में ही द्वारिका को अपने जल में डुबो दिया। एक घर छोड़ा, जैसे महाराज वो जब लंका दहन हुई तो एक विभीषण जी महाराज का घर बाकी रहा, ऐसे यहाँ भी भगवान का जो निज भवन था उस निज भवन को छोड़ करके पूरी द्वारिका को डुबो दिया और एकमात्र घर शेष रहा। नित्यम सन्निहितस्तत्र भगवान मधुसूदनः स्मृत्या शेषा शुभहरम सर्वमंगल मंगलम। भगवान श्री कृष्ण अब भी वहाँ सदा सर्वदा विराजते हैं। नित्यम सन्निहितस्तत्र, नित्य रहते हैं। वह स्थान स्मरण मात्र से ही सारे पाप तापों का नाश करने वाला है और सर्व मंगलों का भी मंगल करने वाला है। स्त्री बाल वृद्धानादाय हतशेषान् धनंजय इंद्रप्रस्थम समावेश्य वज्रम तत्राभ्यसेचयत्। अब अर्जुन, क्योंकि भगवान ने कह दिया था उस दारुक से, जब वो द्वारिका में जाने लगा था, कहा था ये जो बाद में जो भी बच जाए ना, ये अर्जुन के साथ महाराज इंद्रप्रस्थ चले जाएं। तो अब देखो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते रहे, परीक्षित, पिंडदान के बाद बची कुची स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ आए। वहाँ पर सभी को यथायोग्य बसाया है और फिर बाद में अनिरुद्ध जी के पुत्र वज्र नाम, जिनका वज्र नाम है, उनका राज्याभिषेक कर दिया। ये वही वज्र हैं जिन्होंने महाराज भगवान श्री कृष्ण के अनेकानेक मंदिर बनवाए। द्वारिका का मंदिर भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया। और ये दोहा वही है कि समय बड़ा बलवान है, नहीं पुरुष बलवान, और भिलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। ये महिलाएं उन्हीं यदुवंशियों की है जिनके मारे दुनिया बिल्कुल कांपती थी, कंपायमान होती थी। इनका संरक्षण करता वही है अर्जुन, जिसके मारे भी महाराज दुनिया कांपती थी। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि उनकी वो रक्षा नहीं कर सके। श्रुत्वा सुहृदवधं राजन् अर्जुना ते पितामहा त्वां तु वंशधरं कृत्वा जगमु सर्वे महापथम। सुखदेव जी महाराज कहते रहे, राजन, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पांडवों को अर्जुन से ही ये बात मालूम हुई थी कि यदुवंशियों का संहार हो गया है।
आपने प्रथम स्कंद में कथा सुनी होगी कि रिश्तेदार थे आपस में, मामा बुआ के भाई थे, आते जाते रहते थे। तो एक बार अर्जुन आया कि भगवान कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, उनकी लीला में क्या सम्मिलित करना चाहते हैं। ऐसे आए थे अर्जुन, 6 महीने तक रह के गए नहीं। तो महाराज युधिष्ठिर जी को बड़ी चिंता हुई, उनको बड़े अपशकुन होने लगे। तो भैया भीम से कहा कि भैया गता सप्ताधुना मासा ततो नाया ततो अर्जुन है। कहा भैया 7 महीने बीत गए, ऐसी कोई रिश्तेदारी होती है क्या? 7 महीने हो गए नहीं आए। और जब आए तो महाराज अर्जुन रोते बिलखते आए। अर्जुन आए और महाराज युधिष्ठिर जी के पैरों में गिर करके रोने लगे, कुछ कह नहीं पाए। बड़ी मुश्किल से महाराज उनको जब ढांढस बनाया तब उन्होंने कहा, महाराज भगवान ने हमको ठग लिया, वंचितो हम महाराज है हरिना बंधु रूपिना। अरे महाराज वो तो भगवान थे, अपन तो पहचान नहीं सके। अपन तो ये कहते रहे कि हमारा मित्र जी हैं, हमारे संबंधी हैं। महाराज उन्होंने तो जो है, और अब आप और हम अब किसी काम के भी नहीं रहे। जैसे शरीर में प्राण न रहे तो शरीर किसी काम का नहीं। ये बात यहाँ आ रही है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजा परीक्षित जी से कि परीक्षित जी, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पांडवों को अर्जुन से ही ये बात मालूम हुई थी कि यदुवंशियों का संहार हो गया है। तब उन्होंने अपने वंशधर, है ना, अपने जो वंशज तुम हो, महाराज तुम्हें राज्य पद पर अभिषिक्त करके और हिमालय की वीर यात्रा की थी। जगमु सर्वे महापथम, सर्वे महापथम जगमु, सब उस वीर यात्रा पर निकल गए थे। आपको उन्होंने, जो भी उम्र रही होगी 14-15 साल की, जो भी, महाराज आपको उन्होंने राजा बना दिया और चले गए। भगवान ने, महाराज उनको न मोह है और न शोक है। अपने शरीर को कैसे उन्होंने जो है यहाँ से सशरीर कैसे चले गए कि महाराज ये या हरद भुवो भारम। ये श्लोक यहाँ का नहीं है, मगर प्रसंग बस हम लिख रहे हैं, इसको बोल रहे हैं। ये पहले स्कंद है, उसका 15वां अध्याय, उसका 34वां श्लोक है। यया हरद भुवो भारम ताम तनुम विजहावजः कंटकम कंटकेनैव द्वयम चापी शितुः समम। वहाँ करें अर्जुन अपने बड़े भाई से कि भैया उन्होंने भूमि का भार उतारा, जिस शरीर के द्वारा भूमि का भार उतारा उस शरीर को महाराज यहाँ से पृथ्वी तल से, और ऐसे ही जो है महाराज वो शरीर ऊपर चले गए। जिस प्रकार पैर में कांटा चुभा, कांटा टूटा, उसने दुख दिया, दूसरा कांटा लिया और उससे उस गड़े हुए कांटे को निकाला और दोनों कांटों को ही फेंक दिया। जो कांटा पैर में गड़ा, जिसने दुख दिया, उसके प्रति कोई द्वेष नहीं, और जिसने कांटे को निकाला उससे कोई महाराज जो है राग नहीं, न राग न देश। भगवान ने जिस शरीर से भूमि का भार उतारा था, उन्होंने उस शरीर को वैसे ही त्याग दिया जैसे कांटे से कांटा निकालकर दोनों को त्याग देते हैं। न राग न द्वेष। भगवान कहीं पर भी आपको रोते हुए नहीं मिलेंगे। जब यादव लड़ रहे थे उन्हीं के सामने, तब भी महाराज देखो आप मुस्कुराहट है। जब अर्जुन रो रहे थे तब भी मुस्कुराहट। प्रहसन्यो भारत, प्रहसन्यो भारत, ऐसा वाक्य आता है, हंसते हुए, हंसते हुए। तो इस प्रकार भगवान के लिए ऐसा कहा है कि उनको न किसी से राग है और न किसी से द्वेष है। जो प्यारा शरीर जिसको यहाँ पर लाए, उस शरीर से वापस पुनः चले गए हैं। ये एतद्देव देवस्य विष्णु कर्माणि जन्म च कीर्तये श्रद्धया मर्त्यः सर्व पाप ही प्रमुच्यते। हे परीक्षित, मैंने तुम्हें देवताओं के भी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला और कर्म लीला सुनाई। कर्माणि जन्म च, महाराज जन्म की लीला, उनके कर्म की लीला, ये सब हमने आपको सुनाई है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका कीर्तन करता है, जो मनुष्य
महाराज श्रद्धा के साथ इसका कीर्तन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सर्व पापै प्रमुच्यते, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। यह मर्त्य श्रद्धया कीर्तयेत, जो कोई मनुष्य महाराज इसको बड़ी श्रद्धा के साथ और जो है कीर्तन करता है, श्रवण करता है, पाप मुक्त हो जाता है। इत्थम हरेर्भगवतो रुचिरावतार वीर्यानि बालचरितानि च सन्तमानि अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृह्णन् मनुष्यो भक्तिं परां परमहंस गतौ लभेत। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, जो मनुष्य इस प्रकार भक्त बयहारी भगवान श्री कृष्ण के अवतार संबंधी रुचिर पराक्रम और इस श्रीमद् भागवत महापुराण में तथा दूसरे पुराणों में वर्णित परमानंदमयी बाल लीला और किशोर लीला का जो संकीर्तन करता है वह परमहंस मुनिंद्रों के अंतिम प्राप्तव्य श्री कृष्ण के चरणों में पराभक्ति प्राप्त करता है। भगवान के वर्णन जो है, इन लीलाओं का वर्णन भागवत पुराण तो मुख्य है ही सही, इसके अलावा महाराज 18 पुराणों में से लगभग 6 पुराणों में, जिनमें विष्णु पुराण भी है, वामन पुराण भी है, 3 देव है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, और पुराण है 18 में महाराज जब 3 का भाग देंगे तो 6 होगा, 6 बार जाएगा। 6 पुराण शिव जी से संबंधित, 6 पुराण ब्रह्मा जी से संबंधित और 6 पुराण भगवान विष्णु से संबंधित हैं। इन्हीं के तो अवतार हैं। इसीलिए कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज जी राजा परीक्षित जी से, अन्यत्र चेह श्रुतानि गृह्णन् मनुष्यो। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित भगवान की लीलाओं का वर्णन करता है, सुनता है, सुनाता है, अथवा अन्य जो पुराण हैं उनमें भी इनकी जो है लिखी हुई वर्णन की गई लीलाओं को जो पढ़ता है, सुनता है, गाता है, अनुमोदन करता है, महाराज उसको परम भक्ति प्राप्त होती है। उनको सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, साष्टी, ये 4 प्रकार की जो मुक्ति है, ये मुक्ति वो प्राप्त करता है। और इस प्रकार कहते हैं भगवान के जो अवतार संबंधी चरित्र हैं बड़े महाराज रुचिकर हैं, बड़े महाराज श्रेष्ठ हैं, सुंदर हैं। इस प्रकार भगवान के चरित्रों को जो गाएगा, सुनेगा, वो परम पद को प्राप्त करेगा। और यहाँ पर आकर के महाराज इस 31वें अध्याय का विराम होता है, 11वें स्कंद का भी यहाँ विराम हो जाता है। अगली बार जब भी आप हम मिलेंगे नए स्कंद के साथ, नए अध्याय के साथ मिलेंगे। और जो अब हम यहाँ देते हैं वाणी को विराम, मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। आप इस कथा को खूब सुनिए और सुनाइए। तब तक के लिए बोलिए बाल कृष्णलाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव शंभो।